चैप्टर 4 की शुरुआत होती है और नोआ पीछे मुड़ के देखती है। वहाँ वही ब्राउन हेयर वाला शख्स खड़ा होता है। नोआ उसे देख के सोचती है, लंबा आदमी और लाइट ब्राउन हेयर, तो क्या सच में ये वही शख्स है जिसने लिंडा को मारा था? वो बंदा नोआ की तरफ बढ़ता है तो नोआ थोड़ा डर जाती है और सोचती है कि चाहे ये कातिल हो या ना हो, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो नोआ उससे बोलती है, ओह तो ये कार आपकी है। सॉरी, मैं भूल गई थी मैंने अपनी कार कहाँ पार्क की थी और मुझे लगा ये कार मेरी है। शायद मैंने देखने में गलती कर दी। लेकिन वो बंदा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बस उसे देख रहा होता है। नोआ वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। तो नोआ डर जाती है कि कहीं इसे मालूम तो नहीं पड़ गया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। लेकिन वो बंदा उससे बोलता है कि क्या तुम अपना बैग लेके नहीं जाओगी? नोआ नोटिस करती है कि उसका बैग वहीं छूट गया था तो वो उसको उठा के वहाँ से चली जाती है और लास्ट बार उसे पीछे मुड़कर देखती है। अब हमें नोआ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा बार बार घड़ी चेक कर रही होती है। तभी नोआ के डैड और डेनिस वहाँ आ जाते हैं तो सारा डेनिस से पूछती है कि तुम बिना स्लीपर्स के क्यों घूम रहे हो, तुम्हारी स्लीपर्स कहाँ हैं? तो डेनिस जवाब देता है कि मालूम नहीं। तो लॉर्ड मेयर सारा से पूछते हैं कि क्या नोआ खाना खाने से मना कर रही है? तो सारा बोलती है कि नहीं, नोआ अपने कमरे में रहना चाहती थी तो मैंने वहीं उसका खाना भिजवा दिया है। तो लॉर्ड मेयर्स बोलता है कि वो कल रात भी डिनर पे नहीं आई थी। इतने में ही नोआ का भाई वहाँ आ जाता है और वो इसी काम या बिजनेस के बारे में कुछ बात करने लग जाते हैं। तो लॉर्ड मेयर्स नोआ के बारे में और पूछे बिना वहाँ से चले जाते हैं। सारा दोबारा घड़ी चेक करती है सोचते हुए कि नोआ अभी तक क्यों नहीं आई। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ नोआ चिल्ला के किसी को चुप होने के लिए बोल रही होती है और कह रही होती है मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो उससे कुछ कहने लगता है पर नोआ उस पर कोई ध्यान नहीं देती। उसने अपने दोनों कान बंद कर रखे होते हैं और वो चिल्ला के बस यही बोल रही होती है कि अब बस पे करो। वो लड़का बस उसे हैरानी से देख रहा होता है। नोआ किसी की सड़क के किनारे बैठ जाती है और बोलती है, अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये सब वो लिंडा से बोल रही होती है। अब वो लिंडा से बोलती है, उसके बालों का रंग तो बस एक कोइंसिडेंस था। उसने मुझे देख लिया फिर भी मुझे जाने दिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने किसी का खून किया है या नहीं। अब लिंडा नोआ से बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं? मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगी। नोआ उसे बार बार चुप रहने को बोल रही होती है। फिर लिंडा बोलती है कि तुम अपनी माँ से अलग हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और ना ही किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट का नाम सुनकर नोआ का ध्यान उसकी बातों पर आ जाता है। तो लिंडा बोलती है कि मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम पागल नहीं हो, तुम्हें बस वही करना है जो मैं बोलूंगी। नोआ को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। फिर वो वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है और उसे जाते हुए वही बंदा खिड़की से देख रहा होता है। अब हमें उसके घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर बिखरे होते हैं और उसके कमरे में एक अजीब सी पेंटिंग होती है। अब नोआ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेनिस कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और सारा नोआ के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ नोआ का भाई जॉन आ जाता है और वो सारा को आवाज देता है। तो सारा थोड़ी डर जाती है और चौंक के बोलती है, ओह खाने का टाइम हो गया, चलो खाना खा लेते हैं। तो जॉन पास खड़ी मेट से नोआ को लाने के लिए कहता है और बोलता है उसे वहाँ कैद रहना बंद करना होगा। तो सारा बोलती है, जॉन क्या हम बात कर सकते हैं? अब वो जॉन को लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो जॉन सारा से बोलता है, सारा क्या बात है? तो सारा बोलती है, इस बारे में तुम लॉर्ड मेयर्स को कुछ नहीं बता सकते। और फिर जॉन को सारी बात बताती है। तो जॉन चिंता करते हुए पूछता है, क्या उसने बताया भी था कि वो कहाँ जा रही है? तो सारा बोलती है कि उसने कहा था कि वो लंच से पहले वापस आ जाएगी, तो वो अभी आती ही होगी। अब जॉन बोलता है कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है? मैंने तुम्हें बताया था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं और उसके बाद भी तुमने उसे जाने दिया। रास्ते से हटो, मुझे उसे ढूंढना होगा। सारा उसे रोक लेती है और बोलती है कि नोआ हमेशा यहाँ कैद नहीं रह सकती, अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे बिना किसी की अनुमति या निगरानी के घर से बाहर निकलने की इजाजत मिलनी चाहिए।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम उसे अब तक अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा देते? मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता है और मुझे अफसोस है कि तुम्हें बचपन में उस सबसे गुजरना पड़ा, पर इस सब का नोआ से क्या लेना देना? ऐसा तो है नहीं कि उसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। ऐसा है तो तुम्हें डेनिस को भी उससे दूर रखना ही ठीक रहेगा। तभी डेनिस वहाँ आ गया होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। जॉन बोलता है कि अगर नोआ को दोबारा हेलुसिनेशंस होने लगे तो मैं उसे नोआ के पास कभी नहीं जाने दूंगा। सारा बोलती है नोआ ने कहा था कि उसे हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं? एक परिवार होने के नाते तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, न कि उसकी बातों पर शक। तब डेनिस उनके सामने आकर बोलता है कि मम्मी पापा प्लीज लड़िए मत। जॉन उसे जवाब देता है कि नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। फिर जॉन उसके हाथ में जो पेपर होता है उसे देखकर बोलता है कि तुमने ये क्या ड्रॉ किया है? तो डेनिस बोलता है ये कमरा है, आंटी का कमरा। तो जॉन पूछता है तुम्हारा मतलब ये नोआ का कमरा है? और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर किसी ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज कमेंट कर देना, मुझे पता तो चले किसी ने देखी है ये वीडियो। क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर देना, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।